कि तीन थानों की पुलिस मिल करके वहाँ और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे साथ में लेकर के होर्डिंग उतरवा करके नगर निगम की गाड़ी पे लाद करके उनको कूड़े की तरह लिए जा रहे थे। और उसमें हमारी पूजनीय आदरणीय डिम्पल यादव जी की तस्वीर थी। हमारी होर्डिंग क्यों हट रही है? समाजवादी पार्टी होर्डिंग क्यों हट रही है? क्या वजह से? आज क्या वजह से? इस गाड़ी का नंबर है। ये भाजपा के गुंडे अभी आदरणीय डिम्पल यादव जी का रथ निकलेगा इधर से और ये होर्डिंग अभी लगाए के अभी उतरवा रहे हैं। ये भी झंडा कौन निकलवा रहा है? कौन इंस्पेक्टर साहब? अब हमें नाम नहीं मालूम, ठंडा समोर पर बनाइए। दोस्तों, इस वक्त मैं मिल्कीपुर में मौजूद हूं। कल डिम्पल यादव की रोड शो यात्रा थी, उसको लेकर जो प्रशासन के द्वारा जो होल्डिंग हटवाई जा रही थी, वही सिपाही आज हमारे बीच मौजूद है। परवेश जिनका नाम है, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से। मैं वहां पर मौजूद था, मैं देख रहा था कि तीन तारों की फोर्स वहां पर लगी हुई थी। समाजवादी के यह अकेला सिपाही उनसे भिड़ गया और उनकी बैनर पोस्टर हवाई तस्वीरें हटवाई जा रही थी। डिम्पल यादव का रोड शो था, उसके पहले ही सारी होल्डिंग हटवाई जा रही थी। ये रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, तब वो जो होल्डिंग हटवाई जा रही तो ये जाकर अकेले भिड़ गए थे। भाई साहब, प्रवेश जी जब वहाँ पर पहुँचे थे तो देखा होगा कि सारी होल्डिंग हटवाई जा रही थी, तमाम सारी प्रशासन फोर्स वहाँ पर लगी हुई थी और आप जाके उनसे भिड़ गए। डर नहीं लग रहा था कि वहाँ पर इतनी सारी थाने में पुलिस सब लगी हुई थी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। आपके जितने भी साथी आपके साथ काम कर रहे हैं और देश और प्रदेश को यहाँ की सच्चाई बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल माननीय आदरणीय डिम्पल यादव जी का रोड शो था, जिसकी परमिशन भी थी, सब कुछ था। और जो होर्डिंग वगैरह चुनाव में लगाई जाती हैं, चुनाव पीरियड में रोड शो में या मीटिंग स्थलों पर जो लगाई, उनकी परमिशन होती है और ये इन सबका हम लोग को नॉलेज है कि परमिशन सब होता है। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि तीन थानों की पुलिस मिल करके वहाँ और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे साथ में लेकर के होर्डिंग उतरवा करके नगर निगम की गाड़ी पे लाद करके उनको कूड़े की तरह लिए जा रहे थे। और उसमें हमारी पूजनीय आदरणीय डिम्पल यादव जी की तस्वीर थी। उनके लिए हम समाजवादी कार्यकर्ता जो आधी आबादी के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं देश की संसद में, हम लोग अपना खून भी बहा देंगे अगर हमारी नेता का वो फोटो लेके जा रहे थे। और मैंने गलत नहीं किया था, वो नियम के कानून के तहत मैंने किया था कि चुनाव रोड शो हुआ भी नहीं था, आपको कोई अधिकार नहीं था कि होल्डिंग उतारने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए हम लोग वहाँ से जब जा रहे थे देखा कि वो लोग होल्डिंग उतार रहे हैं भारी प्रशासन को लेकर के, लेकिन हम डरे नहीं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बाबू मित्र सेन जी की धरती से हैं, बाबू अवधेश प्रसाद जी के सांसद जी के क्षेत्र में हैं, यहाँ पे हम लोग आए हैं तो डरने वाले नहीं। समाजवादी कार्यकर्ता एक समाजवादी कार्यकर्ता 100 भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं पे भारी, मैं आज बता दे रहा हूँ। मैं आप देखें वहाँ पर आप अकेले थे, तमाम सारी प्रशासन फोर्स थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैंने देखा आपकी बहस हो रही थी और बीजेपी के तमाम सारे वहाँ कार्यकर्ता थे, प्रशासन थी, फिर भी आप भिड़ गए, नहीं डर लगा? अगर कोई गलत काम कर रहा है तो किसी भी आदमी को खड़े हो जाना चाहिए। और ये तो हमारे नेता के मान सम्मान की बात थी, इस पे तो हम अपना खून बहा देने की बात करते हैं। कोई भी गलत नहीं कर सकता, अगर हम लोग गलत नहीं करते तो गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ना कोई गलत हमारी पार्टी से कर रहा है और न भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडाई कर पाएगा, न कोई गलती कर पाएगा। चुनाव प्रशासन आराम से चुनाव करवावे, जनता का जो निर्णय होगा हम लोग को सर्वमान्य होगा। लेकिन मैं ये देख रहा था जब आपकी बहस हो रही थी तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, प्रशासन थी, होल्डिंग समाजवादी को उतरवाई जा रही थी, लेकिन बहस भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे थे। प्रशासन को आना चाहिए था बीच में, लेकिन वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, मैं देख रहा था आप लोगों से बहस हो रही थी, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई कल वाली। जब पुलिस वालों ने देखा कि जब बहस हो रही है कि नौबत मारपीट किया जाएगी, तब उन लोगों ने आया कि मामला गंभीर हो जाएगा, तब वो बीच में आए और उन्हीं के साथ दे रहे थे, उन्हीं के इशारे पे उन्हीं के साथ में मिले हुए थे, होल्डिंग उतारी जा रही थी। लेकिन उनका नाकाम पाक इरादा हम लोगों ने अच्छा होने नहीं दिया। हम लोगों ने होल्डिंग उतारी, उस वाहन से, नगर निगम के वाहन से होर्डिंग उतारी और जहां लगी थी यथावत हम लोग ने लगवा करके तब आगे हम लोग गए। और आदरणीय डिम्पल यादव जी का जो ऐतिहासिक रोड शो हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो करहल का रोड शो हुआ था,
इसके आगे वो भी फ्लॉप था। यहाँ पे लगभग 3 लाख की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी के रोड शो में चल रही थी। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भी लोग हाथ हिला रहे थे कि जाइए आप लोग विजय हो गए। और आज मैं सुबह जब इधर से आया पत्रकार महोदय, मैंने देखा वहाँ पे एक भी आदमी हमको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पहले से हार मान ली है और हम लोग की विजय होगी, निश्चित तौर पे होगी। हम लोग यहाँ पे विधानसभा में है, ड्यूटी लगी है, 50 गांव में घूमा हूँ, सभी लोग बात कर रहे हैं, लोग संविधान की बात कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब से संविधान मान स्तंभ बनाया है, सभी लोग संविधान की बात करते हैं साथियों। हम लोग भी बताते हैं साथियों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संस्कृति के शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तमाम हमें अधिकार मिले हैं। और एक भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी सारे अधिकार लूट रही है। आज मुझे खुशी है कि पीडीएफ परिवार नीचे से लेके ऊपर तक जाग गया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और मुझे खुशी है यहाँ से कि समर समाज भी हमारे से, यहाँ पे समर समाज भी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी लोग अजीत प्रसाद जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 3 तारीख को अखिलेश जी का कार्यक्रम है, अखिलेश जी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम सारे बैनर पोस्टर फिर लगने वाले हैं। उनके आने से पहले ही परवेश जी उनको उतार न दिया जाए, हटवा न दिया जाए, माहौल न खराब कर दिया जाए। ये शहर की धार इतनी तेज हुई है कि इसका शोर दिल्ली तक गया है। ना तो उत्तर प्रदेश का कोई हिम्मत करेगा, ना मिल्कीपुर अयोध्या का कोई हिम्मत करेगा। एक भी होल्डिंग नहीं उतरेगी। मैं हर रोड पे नजर रख रहा हूँ, कोई भी होल्डिंग उतारेगा तो हमारी 4 उतारेगा तो भाजपा की 8 उतरेंगी साथियों। मैं बता रहा हूँ, कोई भी डरना नहीं, कोई भी झुकना नहीं। सब लोग अपने मान सम्मान से वोट दीजिएगा और अजीत प्रसाद जी को विजयी बनाइएगा। कई जगह तस्वीरें ये सामने ये भी आई हैं कि जो लोग होल्डिंग उतरवा रहे थे, जो लोग होल्डिंग हटा रहे थे, यानी वो जो नगर निगम के लोग थे होल्डिंग हटवा रहे थे, उनसे जब हमारे मतलब पत्रकार महोदय ने बात किया, वो कह रहे दरोगा जी होल्डिंग उतरवा रहे थे। अब जाइए, जब दरोगा जी होल्डिंग उतरवा रहे तो 3 तारीख वाला कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे आप लोग? यहाँ सरकार किसकी चल रही है? भाजपा की सरकार चल रही है। शासन प्रशासन किसका है? भाजपा का। नगर निगम किसका है? भाजपा का। और भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के, तो वही तो सब करेंगे, चट्टा बिट्टा मिलकर सब वही कर रहे हैं। लेकिन दरोगा जी हटवा रहे, इसका मतलब ये है कि दरोगा जी तो प्रशासनिक व्यक्ति हैं। दरोगा भी चिन्हित किए गए हैं, वो गाड़ी भी चिन्हित की गई है जिसपे हमारी होर्डिंग जा रही थी, उसका भी फोटो वीडियो हमारे पास है। समय आएगा तो हम लोग अपनी तरफ से उनका सम्मान करेंगे। 2027 में जब सरकार बनेगी तो हम अपने स्तर से उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ। यानी जो 3 तारीख का जो अखिलेश जी का कार्यक्रम है, उसमें समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है। कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इतने उपचुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उपचुनाव मिल्कीपुर का होने जा रहा है और हम लोग जीतेंगे भी। और यूपी प्रभु क्या करने वाले मिल्कीपुर में? प्रभु राम क्या करने वाले? यहीं से पास में मंदिर बनाओ, प्रभु जी वहाँ बैठे हैं और सारा षड्यंत्र देख रहे हैं यहाँ पर। प्रभु क्या करने वाले? मैं तो यहीं से हाथ जोड़ रहा हूँ, हे प्रभु राम श्री राम, आप ही देखिएगा, हम तो आपको देख नहीं पाएंगे, आप ही देखिएगा। और जो बेईमान मक्कार हो उनको उसी की भाषा में जवाब दीजिएगा। इससे पहले आपने दिया है तो 440 वोल्ट का झटका लगा था और मिल्कीपुर जिता दीजिएगा तो 11,000 वोल्टेज का झटका लगेगा और इसका मैसेज पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। हाँ, चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हमारी भी प्रवेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी। डिम्पल जी की कल जो बैनर पोस्टर हवाए गए थे, यही समाजवादी का सिपाही था जो अकेले प्रशासन से भिड़ गया था। अब सवाल ये उठता है कि 3 तारीख जी को अखिलेश यादव जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसको लेकर समाजवादी लोग काफी तैयार हैं और उसमें भी बैनर पोस्टर बहुत सारे लगेंगे। तैयारी 1 दिन से पहले से होगी। क्या उस समय वहाँ पर जो बैनर पोस्टर हटवाए जाएंगे, नहीं हटवाए जाएंगे, समाजवादी लोग कितना उसको तैयार है, वो भी मैं तस्वीर आपको दिखाना होगा। इसलिए हमारे चैनल पर नजर बना के रखिए, हर खबर चूकिए मत, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट खबरें आपको मिलने वाली है। मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।